हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल पर। क्वाड्रिलेटरल क्लास 9 का एक मैथ्स का चैप्टर है। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल में होता क्या है, इन चीजों पे बात करेंगे। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल is a closed figure which is closed by 4 line segment। क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक क्लोज फिगर है जो 4 लाइन सेगमेंट से क्लोज होता है। अब 4 लाइन सेगमेंट कैसे हो सकते हैं, क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? यस, इट्स अ क्वाड्रिलेटरल। अगर किसी ने बना दिया इसके अंदर ये क्वाड्रिलेटरल है, या इट्स आल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। किसी ने इस तरह से बना दिया, या इट्स आल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। तो कोई भी क्लोज फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से क्लोज हो उसे क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। अब इसके बाद आता है कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ ठीक है, आपने देख लिया क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। अब इसके बारे में जानते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप्स होते हैं, तो चलिए इसको अलग अलग टाइप्स में डिनोट करके मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट है पैरेललोग्राम। पहला लिखा मैंने पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम होता क्या है, ए बी सी ABCD is a quadrilateral in which AB parallel DC and AD parallel BC. It means two pair of parallel sides. AB parallel BC, one pair of parallel side, and AD pair of BC, another pair of parallel side. तो ये इस तरह के अगर टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता है तो इसे आप बोल सकते हैं पैरेललोग्राम। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। In parallelogram, AB parallel BC and AD parallel BC, as well as AD is equal to BC and AD is equal to BC. AB is equal to DC and AD is equal to BC. ओके, ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दो पेयर ऑफ पैरेलल साइड है, तब भी आप कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल है। या कोई क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तब भी आप कह सकते हैं वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। क्लियर है। अब इसके तो साइड्स के बारे में हो गए, और बेसिकली क्वाड्रिलेटरल में बता देता हूं कि 4 वर्टिसेस होते हैं अलग अलग। ये 4 वर्टेक्स है, ए बी सी डी, ये वर्टेक्स है। उसमें 4 एंगल्स होते हैं, ए बी सी डी। 4 साइड्स होती है, 2 डायगोनल होते हैं। अब बात करते हैं इसके डायगोनल AC एंड BD। अगर ये एक दूसरे को ओपन इंटरसेक्ट करते हैं तो देखिए होता क्या है कि AC इज नॉट नेसेसरी दैट BD। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो डायगोनल AC है डायगोनल BC के बराबर हो। हाँ, बट AC एंड BD आप यहां लिख देते हैं diagonal AC and BD bisect each other at हमने O दिखाया इस वजह से O, या फिर bisect each other। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मींस टू इक्वल भाग में डिवाइड करना। तो इससे यह पता चलता है कि जो AO इज इक्वल टू OC, ये आपस में इक्वल हो गए, ये आपस में इक्वल, एंड OB इज इक्वल टू OD। क्लियर है यहाँ तक? तो अब बात समझ में आ गई होगी कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं एंड पैरेलल भी होती है। AB पैरेलल DC, AB इक्वल DC, AD पैरेलल BC, AD इज इक्वल टू BC, एंड डायगोनल AC and BD intersect each other at O। It means diagonal are bisect each other। It means diagonal इसके क्या करते हैं, bisect करते हैं।
ये पैरेललोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब चलिए नेक्स्ट पे बात करता हूं। फर्स्ट हो गया, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया सेकेंड, अब यहाँ पे लिखते हैं रेक्टेंगल। ABCD मैंने अगेन लिखा। अब रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो यहां तक तो पैरेललोग्राम में भी था कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, बट ईच एंगल मेजर्ड 90 डिग्री, और इसके सारे एंगल्स के जो मेजरमेंट होगा 90 डिग्री होगा, जबकि मैंने उसके एंगल्स के बारे में नहीं कहा था कि एंगल 90 डिग्री का होगा। तो ये एक पैरेललोग्राम हो सकता है, बट एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट नेसेसरी दैट अ रेक्टेंगल। क्लियर है यहां तक? तो यहां से आप लिख सकते हैं AB पैरेलल TC and AD पैरेलल TC as well as AB equal to DC and AD is equal to DC। यहाँ तक क्लियर है? And angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D। Each measurement is 90 degree। ये रेक्टेंगल की कैरेक्टरिस्टिक है। अब यहाँ तक तो एंगल की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं इसके डायगोनल पे। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, इसके भी डायगोनल क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इट मींस ये आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल। अब एक साथ और भी है कि AC इज इक्वल टू BD, डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। आई बात समझ में? ये डायगोनल आपस में इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो इसका मतलब ये BD जो है AC की इक्वल है और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इट मींस OC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OD। क्लियर है यहां तक? इसके ऑल एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री का है, ईच एंगल मेजरमेंट 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये रेक्टेंगल की कैरेक्टरिस्टिक है। आपने अगर लाइंस पढ़ा होगा तो ये भी सुना होगा, अगर ये तो पैरेलल लाइंस होती है तो सम ऑफ टू कोइंटेरियर एंगल इज इक्वल टू 80 डिग्री 180 होता है। तो इस तरह से पैरेललोग्राम में भी जैसे कि A और D का सम 180 होगा, यहाँ पे A और D का सम 180 है क्योंकि 90 प्लस 90 180। यहाँ पे चलिए अब सेकंड आपको नोट डाउन अच्छे से करना है अपने नोटबुक पे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और फिर उसे 2 से 3 बार रीड करना है। अब मैं इसी में थर्ड बना दिया। अब यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर। आपको दिखाई दे रहा है PQRS, ये क्लोज फिगर है, 4 लाइन सेगमेंट से क्लोज, एक क्वाड्रिलेटरल है। अब व्हाट इज स्क्वायर? Square is also special types of quadrilateral in which all sides are equal। अब देखिए पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में कहने कहा था ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट स्क्वायर में मैं क्या कह रहा हूं कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ये डिफरेंट हो गया उन दोनों से। एंड सेकंड थिंग, ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल एंड पैरेलल। तो अब आप यहां पे लिख सकते हैं PQ is equal to QR is equal to RS is equal to PS। देखिए इनके साइड्स पे बात हो गई, सारे इक्वल से। अगर बात कर ले PQ जो है पैरेलल भी है SR की, देखिए ये पैरेलल है, एंड QR जो है पैरेलल है PS की। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और ऑल साइड्स इक्वल भी हैं। अब देखिए इनके डायगोनल, अब डायगोनल पे बात कर लूं
पी आर जो है ये क्यू एस के इक्वल है। ये डायगोनल तो रेक्टेंगल में भी था एक दूसरे के इक्वल, हाँ डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। अब लिख सकते हैं यहाँ पे पी आर एंड क्यू एस, इट मीन्स डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। अब देखिए वो बाइसेक्ट तो करता था बट वहां 90 डिग्री नहीं था। ठीक है, पैरेललोग्राम के भी डायगोनल बाइसेक्ट किया था, रेक्टेंगल के भी डायगोनल बाइसेक्ट किया था। रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल थे, पैरेललोग्राम के इक्वल नहीं थे। यहां इक्वल हैं, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन ये 90 डिग्री पे कर रहे हैं, ये डिफरेंस है, उन दोनों में ये डिफरेंस है। क्लियर है? तो यहां पे कितना डिग्री एंगल बनता है? 90 डिग्री। अब इसकी ऑल साइड इक्वल हो गई, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो गए, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, और इसके ओवल एंगल का मेजरमेंट लाइक एज रेक्टेंगल। आपने रेक्टेंगल के ऑल एंगल का मेजरमेंट देखा अभी, ये 90 डिग्री, इसके भी 90 डिग्री। देखिए रेक्टेंगल से कुछ चीजें मैच करेंगी, हर एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। यहाँ 90 डिग्री, रेक्टेंगल 90 डिग्री, इसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, ये दोनों बिल्कुल सेम मैच कर रहा है। डायगोनल इक्वल, डायगोनल रेक्टेंगल में इक्वल, लेकिन देखिए डायगोनल बाइसेक्ट की जगह 90 डिग्री, वहां रेक्टेंगल में नहीं था 90 डिग्री। फिर क्या था, इसका ऑल साइड्स इक्वल और रेक्टेंगल के ऑल साइड्स इक्वल नहीं थे, ये डिफरेंस याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी पे बेस आपने 3 तो देख लिया, अब मैं बताता हूं इसे और लिखना होगा मुझे 4। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जैसे दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ और भी लोग इस क्वाड्रिलेटरल का नॉलेज ले सकें। तो फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ की तरफ बढ़ते हुए हम लोग पहुंच गए अब रोम्बस। रोम्बस, अब रोम्बस क्या होता है चलिए देख लेते हैं। अब देखिए रोम्बस में क्या होता है, इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। इट मींस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए। अब कहोगे सर ये तो रेक्टेंगल स्क्वायर में भी होता था, ऑब्वियसली ये स्क्वायर में था। इसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं। अब यहां तक तो तुम पक्का कहने वाले हो कि सर ये सेम चीज स्क्वायर में था, पर डिफरेंस क्या है इन दोनों में? एक डिफरेंस है, वहां मैंने ऑल एंगल भी 90 डिग्री का बताया था। ऑल एंगल्स के मेजरमेंट जो किया थे 90 डिग्री था, प्रत्येक एंगल, ईच एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री था, बट यहां 90 डिग्री है नहीं। क्या देखना, अब देखो यहां पे डायगोनल क्या करता है, डायगोनल बाइसेक्ट देखिए डायगोनल बाइसेक्ट भी करता है यहां भी, लेकिन ये 90 डिग्री पे करता है। अब कहोगे सर ये सेम चीज है तो स्क्वायर में था, हाँ बट स्क्वायर में डायगोनल इक्वल थे, यहां डायगोनल इक्वल नहीं। देखिए कैसे डिफरेंस हो रहे हैं, स्क्वायर में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री, rhombus also bisect each other 90 degree, but in square the diagonals are equal to each other, but in rhombus it's not necessary that all diagonals are equal to each other. क्लियर है? इसमें कोई जरूरत नहीं कि डायगोनल्स इक्वल होंगे एक दूसरे के, हाँ पर स्क्वायर में होते थे, रेक्टेंगल में भी बाइसेक्ट करते थे बट वो 90 डिग्री नहीं करते थे। हाँ अब देखिए, अब rhombus पैरेललोग्राम में भी बाइसेक्ट करता था, लेकिन दोनों में रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या हो गया फर्क, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं थे, जबकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल थे। ये माइनर डिफरेंसेस हैं सब में। क्लियर है यहां तक? और फिर कोई इंटीरियर एंगल का सम, बाकी ये चीज आप जानते हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इस तरह से ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये स्क्वायर के लिए भी हो गया, रेक्टेंगल के लिए भी, पैरेललोग्राम के लिए, रोम्बस के लिए भी। इन दोनों का सम एंगल ए प्लस एंगल डी 180 होगा। ये सारे के लिए है, क्यों है? क्योंकि ये पैरेलल है, पैरेलल है तो सम को इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180। चलिए यहां तक आपने देख लिया, अब नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रोम्बस के बाद चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर पे, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम
देखिए ट्रेपेजियम का जनरली एक पिक्चर मैं बना देता हूं। ए बी सी। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि सिर्फ वन पेयर पैरेलल साइड्स होते हैं, बाकी की इसकी और कोई चीज गिवन नहीं। तो a quadrilateral in which only one pair of parallel side is known as trapezium, जिसके AB पैरेलल DC मैंने बना दिया। ये कोई जरूरी नहीं कि इसके जो डायगोनल होंगे, डायगोनल तो होगा, ये डायगोनल तो होगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ये कोई जरूरी नहीं कि एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ ये बता सकते हैं कि ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड हो गया तो ट्रेपेजियम कहलाता है। हाँ, अब देखिए, अब एंगल A प्लस एंगल D 180 होगा, एंगल B प्लस एंगल C 180 होगा, क्योंकि ये पैरेलल है, सिर्फ इनके ऑपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि एंगल A इज इक्वल टू C एंड B इज इक्वल टू B, इट्स नॉट नेसेसरी। तो सिर्फ ये होता है कि वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक और है एंड लास्ट कर सकते हैं, देखने वाले हैं 6। अब इसे हम लोग काइट कह सकते हैं। काइट होता क्या है, कभी आपने काइट को हवा में फ्लाई किया होगा, ऐसे देखा है क्या कभी, अपने घर की छतों से उड़ाते थे, ये काइट है। इसको मैंने मेंशन कर दिया। काइट में क्या होता है कि टू एडजेसेंट साइड, टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। कौन कौन से इक्वल हैं, यहां PQ इक्वल PS एंड SR इक्वल QR लिख सकते हैं। PQ इक्वल PS एंड SR इक्वल QR। बस हाँ, और इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट नहीं, इंटरसेक्ट। ये कोई जरूरी नहीं है ये आपको बड़ा दिखाई देगा, ये छोटा दिखाई देगा, इधर हो सकता है समटाइम्स ये इक्वल हो जाए, लेकिन ये क्या करेंगे, डायगोनल इंटरसेक्ट each other at 90 डिग्री। क्लियर है, यहां तक आपने देखा डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इससे बेसिकली आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में बहुत सारी चीजें को जानकारियां मिल गई होगी कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। अगर आपको प्रूव करना है कि रेक्टेंगल प्रूव करना है तो रेक्टेंगल के लिए मेन रिक्वायर क्या होती है, आप कैसे प्रूव करेंगे किसी क्वाड्रिलेटरल को कि वो रेक्टेंगल है। अगर आपको स्क्वायर प्रूव करना है किसी क्वाड्रिलेटरल को तो कैसे प्रूव करेंगे कि वो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है। अगर रम्बस प्रूव करना है तो आपके लिए क्या नेसेसरी होनी चाहिए, ट्रेपेजियम प्रूव करना है तो क्या नेसेसरी होनी चाहिए, एंड काइट प्रूव करना है तो क्या नेसेसरी होनी चाहिए। सबसे पहले इन चीजों को अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर किसी स्पेशल क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करके दिखाना है तो उनके लिए बेसिकली आपके पास क्या चीजों को प्रूव करना सबसे जरूरी है। And finally, thanks for watching.